हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अड्डा 247 काउंसलिंग। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप लोग? बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। सो आई एम द बायोलॉजी एजुकेटर ऑफ द नीट यूजी कैटेगरी एट द डॉक्टर्स अड्डा 247। तो वहाँ पर आप मेरे लेक्चर्स भी देख सकते हैं, वो कंटिन्यूसली मैं ले रही हूँ, बैचेस पे भी और यूट्यूब पे भी। फिलहाल के लिए आज जो हमारा एजेंडा है वो ये है कि बहुत सारे बच्चे जिनके नंबर अच्छे आए हैं या जिनके नंबर थोड़े से कम भी आए हैं, मतलब जिनको एम्स मिल रहा है उनके नंबर अच्छे आए होंगे, ठीक है। तो जिनके नंबर अच्छे आए हैं उनको ये लग रहा है कि उन्हें एम्स चाहिए, पर सवाल ये है कि उन्हें कौन सा एम्स किस नंबर पे मिलेगा और किस रैंकिंग पे मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना। अब हमेशा याद रखो, जब भी हम काउंसलिंग अटेंड करने जा रहे हैं तो हमें नंबर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट द रैंकिंग, आपकी रैंक क्या बताई जा रही है। अब पर्टिकुलर कॉलेज के लिए जो रैंकिंग है वो ज़्यादातर नहीं हिलती है, ठीक है। 19-20 की बात करें, वैसे रैंकिंग में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। अब वो बात अलग है कि आपके कट ऑफ मार्क्स क्या थे, है ना। रैंक उतनी ही रहेगी कि भाई 1 से लेकर 56 तक के जो स्टूडेंट्स होंगे वो एम्स दिल्ली जाएंगे। अब 1 से 56 तक के जो स्टूडेंट हैं, है ना, वो कितने मार्क्स वाले जाएंगे वो डिपेंड करता है उस साल की कट ऑफ पे, ठीक है। जैसे कि लास्ट ईयर जो है वो गए आपके 710 नंबर वाले गए। इस साल जो जाएंगे, कुछ जाएंगे 720 वाले जैसे 17 बच्चे, और कुछ जाएंगे 715 वाले, क्योंकि टोटल वहाँ पर 50 से ज़्यादा सीट है, ठीक है। तो मतलब वहाँ पर इस बार हम ये मान रहे हैं कि जो कट ऑफ होगी वो 715 मानी जाएगी, है ना। फिर आज मैं आपको यही थोड़ा टेंटेटिव आइडिया देने वाली हूँ कि हम कौन से नंबर पे, बेसिकली कौन से रैंक पे कौन सा एम्स उठाएंगे, ठीक है। और आपको NIRF रैंकिंग भी बताऊंगी कौन सा एम्स जो है रैंकिंग के हिसाब से 1 से लेकर 20 तक है। टोटल हमारे पास 20 एम्स हैं, दो जो हैं वो अभी वर्किंग में हैं, अभी वो जैसी लिस्ट में आएंगे उनके बारे में भी बताया जाएगा, ठीक है। तो NIRF रैंकिंग शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले है एम्स दिल्ली, ठीक है, 1956 में इस्टेब्लिश हुआ है, रैंक है 1। एम्स जोधपुर है, रैंक NIRF रैंकिंग है 13, या हम ये कह सकते हैं कि ये एम्स नंबर 2 है, सेकंड नंबर का। एम्स भुवनेश्वर NIRF रैंकिंग है 17, तीसरे नंबर का एम्स है। ऋषिकेश 22 रैंकिंग, चौथे नंबर का एम्स है। एम्स पटना 27 रैंकिंग, 5वें नंबर का एम्स है। एम्स भोपाल 38 रैंकिंग, 6ठे नंबर का एम्स है। एम्स रायपुर 39 रैंकिंग, 7वें नंबर का एम्स है। एम्स रायबरेली अभी इसकी NIRF रैंकिंग अवेलेबल नहीं है, फिलहाल के लिए 8वें नंबर का है। एम्स नागपुर 9वें नंबर का है, ठीक है। एम्स मंगलगिरी जो है 10वें नंबर का है। एम्स गोरखपुर 11वें नंबर का है, ठीक है। एम्स बीबी नंबर 12वें नंबर का। एम्स भटिंडा 13 नंबर का। एम्स कल्याणी 14 नंबर का। एम्स देवघर 15 नंबर का। एम्स राजकोट 16 नंबर का। 16 नंबर का, देख रहे हो। एम्स गुवाहाटी जो है वो हो गई आपकी 17 नंबर की। एम्स विजयपुर 18 नंबर का। एम्स बिलासपुर 19वें नंबर का। और एम्स मदुरई जो है वो है 20वें नंबर का एम्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि आपके NIRF रैंकिंग के हिसाब से 1 से लेकर 20 तक के एम्स ये हुए, ठीक है। टॉप 20 एम्स, टॉप 20 के 20 ही है, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं कि इनकी क्लोजिंग रैंक्स क्या है। ये जो डेटा हम देख रहे हैं ये 23 का डेटा है, ठीक है। ये किसका डेटा है बच्चों जी? ये 23 का डेटा है, और इससे अब हम कंपेयर करेंगे। आई होप इट इज़ विजिबल टू यू पीपल। ये PDF आपको इसी चैनल के टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप ये PDF वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑल 20 एम्स में सबसे पहले हम दिल्ली का कट ऑफ देखते हैं। टोटल वी हैव द, ये 23 की है, ठीक है, 23 की है। टोटल हमारे पास 56 रैंक्स हैं यहाँ पे, मतलब 1 से लेकर 56 तक के जो बच्चे होंगे वो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अनरिजर्व्ड के लिए 710 लास्ट ईयर का स्कोर था कट ऑफ, ठीक है। 720 से लेकर 710 तक के बच्चे जा सकते थे यहाँ पे। उसके बाद EWS के लिए रैंक थी 258, कट ऑफ स्कोर था 700। OBC के लिए जो रैंक थी वो थी 255 और स्कोर था 700। SC के लिए रैंक थी 989 और आपका स्कोर था वो था 686। ST के लिए जो कट ऑफ रैंक है वो है 1624 और स्कोर है 680, ठीक है। फॉरेन कंट्रीज कोटास के बारे में भी हम नहीं बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? दीज आर द कट ऑफ रैंक्स एंड कट ऑफ स्कोर्स, ठीक है। ये है कट ऑफ रैंक और ये है कट ऑफ स्कोर। फिलहाल के लिए हम स्कोर के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम कट ऑफ रैंक्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि स्कोर जो है यहाँ पर वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए, है ना, हालांकि एम्स दिल्ली कोई छोड़ता नहीं है, पर अगर मान लीजिए किसी 710 वाले बच्चे ने या 715 वाले बच्चे ने छोड़ दी होगी एम्स दिल्ली की सीट, तो डेफिनेट सी बात है कि भाई 700 नंबर वाले या 705 नंबर वाले को भी संभावना है सीट मिलने की। तो ये बात हमेशा याद रखिए कि नंबर पे काउंसलिंग कभी नहीं खेली जाती, क्योंकि अगर मान लीजिए कि किसी 710 नंबर वाले ने 2023 में अपनी एम्स की सीट छोड़ दी होगी, तो सीधे नेक्स्ट लाइन में कौन है भाई?
705 नंबर वाला, 705 नंबर वाले को सीट मिल जाएगी। तो अब कट ऑफ क्या हो जाएगा आपका 705। तो हमको क्या लगेगा बच्चों, हो सकता है कि यहाँ पर भी ऐसा ही हो, हमको कैसा लगेगा 705 वाले एडमिशन लिए थे, पर ये आपने नहीं समझा कि राउंड 1 में उसने अपनी सीट छोड़ दी थी, तो राउंड 2 में किसी और बच्चे को अलॉट हो गई। इसलिए नंबर पे कभी भी काउंसलिंग नहीं होती, हमेशा रैंक्स पे होती है, ठीक है। एम्स भोपाल का जो कट ऑफ था वो था आपका इसमें 579 कट ऑफ रैंक है, 79 मतलब 79, और इसमें स्कोर होना चाहिए 695। ये मेरा एम्स है, यहाँ से मैंने अपनी पीएचडी की है, ठीक है। तो एम्स भोपाल की हो गई। ओके, ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी रैंक कट ऑफ थी 1071 और आपके स्कोर जो कट ऑफ था वो था 685। ओबीसी के लिए आपकी रैंक थी 1323 और स्कोर जो था वो था 683। अब इसमें आप +-5 कर लीजिए, ठीक है, इसमें आप +-5 कर लीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कि स्कोर कट ऑफ स्कोर था 710, तो इस बार कट ऑफ स्कोर है 715, तो आप +-5 इसमें करते रहिएगा कि अगर मान लीजिए रैंक कट ऑफ स्कोर था एम्स भोपाल के लिए 795, तो इस बार है 700। सीधी सीधी बात है, +-5 करते रहिएगा, ठीक है, प्लस करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज है ना, ओबीसी के लिए 1323 थी रैंक और स्कोर था 683, मतलब एम्स भोपाल में जाने के लिए आपके पास मिनिमम 683 जो मार्क्स होने चाहिए और आपकी रैंक मिनिमम 1323 होनी चाहिए थी, ठीक है। एससी के लिए स्कोर नहीं दिया है एंड द रैंक इज 5087 और एसटी के लिए जो है स्कोर जो है वो नहीं दिया हुआ है एंड द रैंक इज 12872। क्यों? क्योंकि स्कोर वेरिएबल हो सकता था यहाँ पे। एम्स भुवनेश्वर में 603 रैंक वाले जा सकते थे और नंबर कितने होने चाहिए थे 693, तो इस बार कितना होना चाहिए मोर अबाउट 698, ठीक है। रैंक जनरल वालों के लिए मिनिमम 603 होनी ही थी एम्स भुवनेश्वर में जाने के लिए। ओबीसी वाले आपकी 1617 रैंक होनी चाहिए थी, है ना, और ईडब्ल्यूएस वाले ओबीसी वाले आपकी 1017 रैंक होनी ही चाहिए थी अगर आपको एम्स भुवनेश्वर चाहिए तो था। अगर आप रैंक की बात करें, है ना, नंबर की बात करें, तो ओबीसी आपके नंबर होने चाहिए थे 686 मिनिमम और ईडब्ल्यूएस आपके होने चाहिए थे 680, ठीक है। एम्स जोधपुर की बात करते हैं, एम्स जोधपुर में जाने के लिए आपकी मिनिमम रैंक होनी चाहिए थी 534 और आपके नंबर होने चाहिए थे 695, मतलब इस बार एम्स जोधपुर जाने के लिए आपको 700 नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है। और आपकी ईडब्ल्यूएस में आपके नंबर 685 होने चाहिए थे और आपकी रैंक होनी चाहिए थी 1082, ठीक है। तो मोर अबाउट अगर आपकी रैंक है ना इसके आसपास है, रैंक्स में आप प्लस माइनस कर सकते हैं 500 1000 और नंबर में +5 -5, इसमें आप करके आप अपना सिलेक्शन, मान लीजिए आपके नंबर आए हैं, मान लीजिए आपके नंबर 690 हैं, अगर आपके नंबर 690 है तो बेटा इस बार तुम एम्स जोधपुर को सिलेक्ट मत करना, क्योंकि लास्ट टाइम अगर अनरिजर्व के हो, अगर लास्ट टाइम कट ऑफ 695 गया था तो डेफिनेटली इस बार क्या होगा 700 जाएगा, तो तुम नीचे वाला एम सिलेक्ट करना, आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली इस बार कट ऑफ क्या हो रहा है भाई, कट ऑफ आपका वो हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो सीधी बात ये है कि अगर 695 था तो डेफिनेटली इस बार 700 है, तो अगर आपके नंबर 680 690 है तो एम्स भुवनेश्वर सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है। ओबीसी 1086 रैंक थी और आपके नंबर 685। एससी के लिए जो है रैंक यहाँ पे स्कोर नहीं दिखा रहा है क्योंकि वेरिएबल है। एम्स पटना जो है इसका रैंक था 1417 वालों को मिल गया था और नंबर होने चाहिए थे 681। हाँ, अब अगर किसी के 680 90 हैं तो भाई वो एम्स पटना को सिलेक्ट कर सकता है, हिम्मत कर सकता है, ठीक है। ओबीसी आपके स्कोर ईडब्ल्यूएस के लिए रैंक थी 2239 और स्कोर था 675। ईडब्ल्यूएस वाले अगर आपके नंबर 770 या 790 हैं, ठीक है, या 780 हैं तो आप एम्स भुवनेश्वर सिलेक्ट कर सकते हैं। ओबीसी 90 वाले तो एम्स ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना, ये वाला एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर भी, ठीक है। ओबीसी वाले आपकी 675 नंबर था लास्ट ईयर का कट ऑफ नंबर और रैंक थी, कट ऑफ रैंक थी 2085, ठीक है। एसटी के लिए देखो रैंक्स, अभी देखो स्कोर पे कहीं बात नहीं हो रही है, ये स्टेबल में आप क्या देख रहे हो कि स्कोर छोड़ा गया है, तो इस सीधी सी बात है स्कोर डजंट मैटर, रैंक मैटर, क्योंकि रैंक चेंज नहीं होती है, समझे, रैंक चेंज नहीं होती है, रैंक में बहुत वेरिएशन नहीं दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो एससी के लिए मिनिमम रैंक जो है आपकी 15089 है। अब अगर आपकी मान लीजिए एम्स पटना के लिए अगर आप एससी कैटेगरी के हैं और अगर आपकी 15,000 रैंक है, 14,000 रैंक है, क्यों नहीं भरोगे, आप भरोगे एम्स पटना को सिलेक्ट करोगे, या आपकी 16,000 रैंक है तो भी एम्स पटना को भरोगे, तो 19-20 हो सकता है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, देखो कहीं भी स्कोर नहीं, क्योंकि स्कोर वेरिएबल होता है, ठीक है। एम्स रायपुर में आपकी रैंक 1262 और आपके स्कोर 685 होने चाहिए थे अनरिजर्व के लिए।
EWS के लिए 2732 और स्कोर था 670। OBC के लिए 2022 रैंक और स्कोर था 676। इट इज अ कट ऑफ रैंक एंड कट ऑफ स्कोर। SC के लिए 11,503। तो अगर इस बार आपकी रैंक ठीक है 12,000 है ना, 12,500 या 10,000 आई है तो आप एम्स रायपुर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ST के लिए 26,011। ऋषिकेश के लिए आपकी रैंक 931। ऋषिकेश इज अ गुड एम्स, ओके है ना। नंबर अनरिजर्व के लिए 688। तो इस बार अगर आपके 695 हैं तो 695 690 हैं, ठीक है। एम्स ऋषिकेश आप सिलेक्ट कर सकते हैं। EWS के लिए 1740 कट ऑफ रैंक थी। OBC के लिए रैंक है 1630। SC के लिए है रैंक 9219 और एक 16,745, हाँ 16,745 रैंक है ST के लिए। एम्स नागपुर आपकी कट ऑफ रैंक है 1264 है ना, अनरिजर्व के लिए मार्क्स होने चाहिए थे 686। EWS के लिए आपकी रैंक थी 2716 है ना। OBC आपकी कट ऑफ रैंक थी एम्स नागपुर के लिए 2170। ST के लिए आपकी रैंक थी 12014 मतलब 12,014 और 20,829 रैंक थी ST के लिए। एम्स विजयपुर जम्मू के लिए देखते हैं, कट ऑफ रैंक है 4,058 मतलब जम्मू हम ये मान रहे हैं कि बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं, ठीक है। तो आप जरूरी नहीं है कि आपके नंबर बहुत अच्छे होंगे तभी आपको कोई एम्स मिलेगा, आपको जम्मू वाला मिल सकता है, एम्स इज एम्स है ना। तो 4,058 रैंक पे अनरिजर्व को मिला है ना 660 नंबर, तो हम ये मानते हैं कि 670 675 वालों को मिल सकता है। 8636 EWS के लिए कट ऑफ रैंक है, 8868 OBC के लिए कट ऑफ रैंक है, 3741424 SC के लिए है, 56109 ST के लिए कट ऑफ रैंक है जम्मू के लिए। एम्स बठिंडा आप रैंक देखिए अनरिजर्व्ड के लिए, ठीक है। हम ये मान रहे हैं कि ये जो रैंक है ये आपने रैंकिंग देखी इनकी नीचे थी, ठीक है। 6478 अनरिजर्व्ड के लिए कट ऑफ रैंक है ना। EWS के लिए 3428 है, OBC के लिए 2245 है, SC के लिए 22191 है, 55959 ये है आपके ST के लिए, ठीक है। एम्स देवगढ़ के लिए देखते हैं, आपके अनरिजर्व के लिए कट ऑफ है 4732, EWS के लिए 6373, OBC के लिए 7123 और आप इधर देख रहे हैं 45,486 रैंक SC की अगर होगी तो उसे भी ये वाला देवगढ़ एम्स मिल चुका था। 74,873 पे ST वाले को मिल चुका था। अब देखो यहाँ पर काउंसलिंग के राउंड्स नहीं लिखेंगे किसको मिला था, ठीक है। इसीलिए मार्क्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। किस रैंक पे मिला मतलब ये समझो कि किस राउंड में उसको मिला, ये नहीं लिखा है यहाँ पे है ना। तो किसी भी राउंड में मिला होगा, पर हम ये मानते हैं कि कट ऑफ रैंक ये थी 74,883 वाले बच्चे को मिला है ये वाला एम्स, ठीक है। तो किस राउंड में मिला ये नहीं पता है ना। चलो एम्स गोरखपुर आपकी कट ऑफ रैंक अनरिजर्व्ड के लिए 2600, EWS के लिए 3406, 2850 OBC के लिए, 24,921 SC के लिए और 52,561। सोचो 52,000 वालों को एम्स गोरखपुर मिला है। कल्याणी के लिए है 2152 अनरिजर्व्ड के लिए, 4657 EWS के लिए, OBC के लिए 3848, SC के लिए 21,852 और 55,567 है ST के लिए, ठीक है। एम्स रायबरेली 3314 है अनरिजर्व्ड के लिए, EWS के लिए 4350, OBC के लिए 16901, SC के लिए 36026 और 1,46,441 रैंक वाले को भी ST को एम्स मिला है बरेली रायबरेली, ठीक है बच्चों। तो ये PDF मैं आपको दे दूंगी, डोंट वरी, अभी बहुत सारी चीज़ें और बताने के लिए, ठीक है। अभी मैंने आपको एक एस्टिमेशन भी लगाया, ठीक है। BB नगर के लिए है अनरिजर्व के लिए है 2811 रैंक, ठीक है। EWS के लिए 4472 रैंक, OBC के लिए है 4644 रैंक है ना और 29,619 SC के लिए और 50,017 है ST के लिए, ठीक है ना। विजयवाड़ा के लिए अनरिजर्व के लिए कट ऑफ रैंक है 1606, EWS के लिए 3,033, OBC के लिए 3,506, 21,762 SC के लिए और 42,236 ST के लिए। राजकोट 3259 अनरिजर्व के लिए कट ऑफ रैंक है, EWS के लिए 4,556 है, OBC के लिए 4,013 है, SC के लिए है 24,835 और 52,182 कट ऑफ रैंक है किसके लिए, ST के लिए राजकोट के लिए। एम्स बिलासपुर 3238 रैंक चाहिए मिनिमम लास्ट ईयर तक, इस बार थोड़ा ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, 500 प्लस माइनस कर लेना आप रैंक में और प्लस माइनस 5 कर लेना मार्क्स में, ठीक है। EWS के लिए 4611 है रही लास्ट ईयर की कट ऑफ रैंक बिलासपुर के लिए, 3905 OBC के लिए, 28,426 SC के लिए और 1,18,736 वाले को भी एम्स भोपाल मिला है। तो देखो तो गिनना पड़ रहा है मुझे। एम्स मदुरई 15,000, एम्स मदुरई की हम ये मान रहे हैं कि रैंकिंग जो है, क्योंकि नीचे तो देखो 15,000 तक वालों को अनरिजर्व्ड को मिल गया है यहाँ पे, 21,000 EWS को
है ना, 23,000 के आसपास ओबीसी को 23,500 और 52,252 एससी और 1,59,677 वाले को भी एम्स मदुरई मिला। लास्ट में एम्स गुवाहाटी, अगर आपकी 7,155 रैंक है आपको मिल सकता है एम्स गुवाहाटी, ऊपर नीचे कर लीजिए, मतलब 7,500, 7300, 7400 रैंक है या 6900 रैंक है तो आपको मिल सकता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस 6200, 8454 ओबीसी, 42,968 एससी के लिए और 53,025 जो है एसटी के लिए। इसीलिए देखो इस टेबल में रैंक पे ज़्यादा फोकस किया गया, तो आप अपने रैंक पे प्लस माइनस करना, स्कोर छोड़ो, ठीक है, स्कोर छोड़ो, आप अपने रैंक्स में प्लस माइनस करना और आप देख लो, इन रैंक के पीडीएफ दे दूंगी मैं, आप अपनी रैंक चुन लेना, मेरी रैंक ये है तो इसको आप कर लेना प्लस माइनस 1500, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कौन सा एम काउंसलिंग में सिलेक्ट करना है। अब अगर मैं दिल्ली का एक्सपेक्टेड है ये, ठीक है, अगर मैं दिल्ली का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखूँ एम्स दिल्ली का तो आपको समझ में आ जाएगा। जनरल में ऑल इंडिया रैंक जो है, अच्छा वहाँ पे 56 क्यों लिखा था, क्योंकि वहाँ पे बहुत फॉरेन कोटास वगैरह से भी आएंगे। तो क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है 720, ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है 720, पर अब हम 715 भी मान रहे हैं। पूछो क्यों? क्योंकि अब हमारा रिवाइज लिस्ट में क्या हुआ है भाई, 17 ही टॉपर बचे हैं, ठीक है। ओबीसी के लिए क्वालिफाइंग मार्क है 705, ईडब्ल्यूएस के लिए है 705, एससी के लिए 675 एक्सपेक्टेड है ये, एसटी के लिए 655। अब ये रैंक क्यों बोल रहे हैं, टॉप 50 रैंक वालों को एम्स दिल्ली मिलेगा, ठीक है। रैंक पे देखो, अगर आपके ओबीसी में 240 या 250 के आसपास रैंक है एम्स दिल्ली चुनिए, आप ईडब्ल्यूएस के हैं अगर आपकी 250 तक रैंक है एम्स दिल्ली को चुनिएगा, अगर आपकी 1000 तक की रैंक है एससी के हैं आप तो एम्स दिल्ली को चुनिएगा, और अगर आपकी 2000 तक रैंक है 1700 रैंक है तो आप एसटी के हैं तो आप एम्स दिल्ली को एज अ काउंसलिंग में अपना कॉलेज प्रेफर कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। नाउ तो ये देखिए कट ऑफ 2023 का मैंने बताया कि 715 गया, ठीक है, 715 गया, मतलब मिनिमम इतने नंबर तो आपको होने ही चाहिए थे। 117 वाले को नहीं मिला, ये मानो 17, ठीक है, ओके। ओबीसी को आप देख रहे हैं तो कट ऑफ स्कोर्स देखिए, है ना, ये कट ऑफ स्कोर्स मैंने आप लोगों के लिए लगा दिए हैं अलग अलग ईयर के, पर यहाँ पर आपको अलग अलग ईयर्स का कट ऑफ स्कोर नहीं देखना है, आपको क्या देखना है, जो मैंने आपको बताया, जो मैंने टेबल आपको बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, उसमें प्रॉपरली रैंक्स लिखे हुए हैं, उसमें परसेंटाइल लिखे हुए, तो आपको हो सकता है कम समझ में आए, पर उसमें आपको प्रॉपरली रैंक लिखी हुई है, उसमें प्लस माइनस 500 आप कर लीजिएगा इस साल के हिसाब से, और अपने मार्क्स में प्लस माइनस 5 नंबर कर लीजिएगा, 7 नंबर कर लीजिएगा, और अब आप अपने 5 नंबर करोगे या 10 नंबर करोगे, 7 नंबर कहाँ से करोगे, 10 नंबर करोगे, प्लस माइनस 10 कर लेना, और फिर उसके बाद अपनी चॉइसेस में फिल करना एम्स को। तो आज हम लोगों ने 2023 के साथ कंपेयर किया है प्यारे बच्चों, ये पीडीएफ आपको इसी चैनल के टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जाइएगा और ले लीजिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑल 20 एम्स, ठीक है, किस मार्क्स में आपको इस साल मिल सकता है, ठीक है, किस रैंक पे आपको मिल सकता है, ये हमने डिसाइड किया लास्ट ईयर के डेटा एनालिसिस से। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच बट टू टेक केयर एंड बाय बाय।